हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्केस स्टडी। आज हम कैलेंडर रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डे फाइंडिंग को कवर करेंगे, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे सीजीएल, एनटीपीसी, आरआरबी और आईबीपीएस पीओ अदर जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं जनरली उसमें पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम लोगों को सोचने में मजबूर कर देते हैं और वहाँ पर हम सोचते रहते हैं और काफ़ी टाइम लगता है। तो हम आज ऐसी ट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे और ऐसी ट्रिक्स से इनको आंसर करेंगे कि हमारा 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। जैसा कि आप हम स्क्रीन में देख भी रहे होंगे कि जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था। ये आईबीपीएस पीओ 2021 में आया था। देन जो ये वाला 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। ये हमारा एसएससी सीजीएल 2022 में आ रखा था। सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। तो इसी टाइप 2 अक्टूबर 1869 कौन सा डे था। ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आया था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें बताना होता है कि इस दिन कौन सा डे था, इसको फाइंड आउट करो। तो उस टाइम हम कंफ्यूज होते हैं और सोच देते हैं, बहुत से लोग इसको स्किप कर देते हैं। तो आज हम वही कोशिश करते हैं कि इसको कोई स्किप ना करे और अच्छे से अच्छे इसका वो करे, क्योंकि हमारे चैनल में वही कंटेंट मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। तो लेट्स स्टार्ट गाइज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते रहिए और अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ चीज़ें आना ज़रूरी है, जो एक सबके लिए कॉमन रहता है और ज़रूरी भी है। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला देखते हैं कि जो हमारा फार्मूला जो सब में लगेगा। ठीक है, तो जो हमारा फार्मूला है कोई भी डे को निकालने के लिए, डे फाइंड आउट करने के लिए, डे इज इक्वल टू डेट प्लस मंथ कोड प्लस जो ईयर का लास्ट टू ईयर के लास्ट टू टू डिजिट। ओके, प्लस अगेन जो ईयर है उसके लास्ट टू टू डिजिट का जो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस सेंचुरी कोड। ये हमारा फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये है क्या। अब हम ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। जैसे अब हम समझ रहे हैं डेट। डेट हमको पता है, हम अपना क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 26 जनवरी 1950। सो जो हमारा इसमें फॉर्मूला है, इसमें आप देख रहे हैं डे। डे तो हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। जो डेट है, डेट हमारी 26 है। डेट हमको पता है, डेट इज इक्वल टू 26। देन अब हमारे पास मंथ कोड। जैसे हमको पता है हमारे पास मंथ है जनवरी, लेकिन हमको मंथ कोड पता नहीं है। तो अब हम इसी में आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे कुछ मंथ कोड लिखे हैं हमने। ठीक है, अब मंथ कोड क्या होता है। जैसे हमारे 12 मंथ होते हैं, ये हमारे जनवरी का मंथ कोड है। देन ये फरवरी का, जो आप याद कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट रहते हैं, जिसको इजी से इजी लर्न कर सकते हैं हम। और इसको अगर इसमें हम लॉजिक देखें किस लॉजिक से आ रखा है, तो मैं आपको हल्का सा लॉजिक भी समझा देता हूँ इसमें। ये हमारे मार्च, ये अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर। दिसंबर तक के हमारे मंथ कोड है। ये मंथ कोड हमको याद रहने चाहिए। ठीक है, अब हम लॉजिक देखते हैं कि किस लॉजिक से ये किस बेसिस में आ रखे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से आ रखे हैं, तो कहाँ से आए हम यही देखते हैं। तो लेट सपोज हम देखते हैं, हम 1 जनवरी को हमारा डे है संडे। ठीक है, अब देखते हैं अब 1 फरवरी को कौन क्या होगा। जैसे क्या है, 1 फरवरी को डे आने के लिए 31 डेज होंगे। ठीक है, 31 डे पहले आएगा, तो इसका क्या होगा, हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो इट मीन्स 4 वीक प्लस 3, जो इसमें रिमाइंडर में 3 बचेगा, इसको करेंगे 3 डेज। अब इसको अगर हम सिंपल तरीके से समझें, तो 4 वीक का मतलब जो 4 वीक पहले संडे था, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस 3 डे इक्वल टू 4। अब समझे आप, यहाँ पर ये 4 आ चुका है। देन इसी तरह हम अगर बात करते हैं, एक मार्च 1 को क्या था, तो अब क्या हो जाएगा, 31 जनवरी का, 28 फरवरी का। ठीक है, तो इसको अगर हम टोटल करेंगे 59। ओके, अब इसको फिर अगेन हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 वीक एंड 3 डेज।
अगेन सेम थिंग, 8 वीक पहले क्या था, सन 1 एंड यहाँ 3, जो हमारा टोटल 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारा ये मंथ का कोड है ये निकला। अब हम समझ चुके हैं कि हमारा मंथ का कोड भी आ चुका है। तो अब हमारा मंथ का कोड यहाँ पर है जनवरी, और जनवरी मंथ का कोड हमारा जैसे कि हम निकाल चुके हैं, हमारा है 01। तो हमारा दो चीज़ फाइंड आउट हो चुका है। अब यहाँ पर हम जैसे फॉर्मूला में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा डेट का हो चुका है, मंथ कोड हमारा निकल चुका है, ईयर जो ईयर है उसके लास्ट टू टू डिजिट है, तो इसके लास्ट टू डिजिट 50 है, 50। ठीक है, ये बहुत ईजी है। और लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड कर देना है, इसको लाइक हमको 4 से डिवाइड करना है। और इसके बाद हमारा एक जो है सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड जैसे हमारा मंथ कोड था वैसे ही सेंचुरी कोड है। अब हम सेंचुरी कोड को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेंचुरी कोड है हमारे। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये सेंचुरी कोड है। तो अब हम थोड़ा सेंचुरी कोड को भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अगर हम 1600 से 1699 तक देखें, 16 से 1699 तक देखें, तो इसको हम इसका कोड आता है 606। देन वही 1700 से 1799 देखेंगे तो इसका 4 आता है। अब अगर हम इसको लर्न करने का हमारा याद रखने का तरीका है, 6 से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से हम 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से हम 2 माइनस करेंगे तो 0। अगेन फिर यही सेम चेन चल जाएगी 6 से। तो ये हम समझ चुके हैं। तो अब हम देख रहे थे कि हमारा सेंचुरी कोड भी हमको मिल चुका है। तो हमारा जो सेंचुरी कोड है, तो इसमें सेंचुरी कोड आप देख रहे हैं 0 है, तो यहाँ पर सेंचुरी कोड हमारा 0 हो जाएगा। बस हमारा सिंपल है। अब अगर हम इसको इसमें पुट करेंगे तो जैसा आप देख रहे हैं हमारा क्या आएगा, इज इक्वल टू 60, डे इज इक्वल टू 26 प्लस जनवरी का कोड हमारा था 01 प्लस लास्ट टू डिजिट थे इसके हम 15, अगेन लास्ट टू डिजिट इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, प्लस हमारा सेंचुरी कोड हमारा 0 है। अब अगर हम इसको टोटल कर लेंगे तो टोटल इसका आएगा कितना, 26 प्लस 1 प्लस 50 प्लस 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 89 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमको डे चाहिए, तो डे देखने के लिए हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं कि रिमाइंडर में कितना बचता है। 7 से डिवाइड करने में रिमाइंडर में हमारा 5 बचा। ये हमारा लगभग क्वेश्चन हो चुका है। तो 5 बचा, तो अब हम ये देखेंगे कि ये, अब हमेशा आपको एक चीज याद रखना है, तो जो आपका आंसर आएगा उससे एक उसको माइनस करना है 1 से लास्ट में, तो हमारा 4 आ गया। इसका रीजन भी ये है कि यहाँ पर हम 50 ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले इसको हम अगर 49 ले लें तो हमको एक माइनस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 50 ले रहे हैं तो आप यहाँ लास्ट में एक माइनस कर लीजिए, तो 4 आ गया। इट मीन्स अगर आप इसको समझेंगे, अगर आपका आंसर 1 आ रहा है, आपका आंसर 7 से डिवाइड करने के बाद 1 आ रहा है, तो आपका डे है मंडे। 2 आ रहा है आपका डे है ट्यूसडे। 3 आ रहा है आपका डे है वेडनेसडे। 4 आ रहा है आपका डे है थर्सडे। 5 आ रहा है आपका डे है फ्राइडे। 6 आ रहा है आपका डे है सैटरडे, और 0 आ रहा है आपके यहाँ डे होगा संडे। तो होप ये आपका क्लियर हो गया। तो इस दिन हमारा डे कौन सा है, इस दिन हमारा जो डे है वो थर्सडे है। तो ये हमारा जो इस दिन डे है वो थर्सडे है। 26 जनवरी 1950 को जो दिन था वो थर्सडे था। ये होप ये आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि उस क्वेश्चन को भी हल करते हैं सिंपल से सिंपल तरीके से, और देखते हैं कितने अच्छी ट्रिक्स अब हम कर पाएंगे। जैसे हमने देख लिया कि हमने सारी ट्रिक्स जान ली, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। हम यहाँ देखते हैं 15 अगस्त 1947। सेम अगेन हम वही चीज़ देखेंगे। हमको फॉर्मूला याद है, डे इज इक्वल टू डेट प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट के टू डिजिट प्लस लास्ट के टू
टू डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे प्लस सेंचुरी कोड। ठीक है, हमारी डेट है 15 प्लस इसका मंथ कोड। जैसे आपको पता है अगस्त का मंथ कोड आपने देख रखा है। अगस्त का मंथ कोड यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है 3 है। 0 है जुलाई का, अगस्त का है 3। तो अगस्त का हम 3 लिखेंगे मंथ कोड। लास्ट टू डिजिट हमारे 47 और हम 47 को 4 से यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। जो हमारा 4 से डिवाइड करने का रीजन रहता है कि हम लीप ईयर निकाल लें। और सेम थिंग, और हमारा यहाँ पर जो सेंचुरी कोड है 90 का वो 0 होगा। ठीक है, तो अब हम इसको अगर टोटल करते हैं तो टोटल करने में हमारा 76 आ रहा है, और इसको 76 को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 6 बचेगा। अगेन हमारा 6 आ गया, इसको -1 कर देंगे। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, क्या तो आपको यहाँ पर 1 साल पीछे जाना है या लास्ट में -1 करना है, अदरवाइज आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो -1 किया तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 5 का मीनिंग फ्राइडे है उस दिन। तो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे है। अब अगेन अब हम हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है हम उसमें जाते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा डे था। तो सेम थिंग, हमको फॉर्मूला पता है। अब हम डायरेक्ट पुट करेंगे। डेट 2 थी, मंथ कोड अक्टूबर का, जैसा कि हमको पता है अक्टूबर का मंथ कोड है 1, और इसमें लास्ट डिजिट 69 और लास्ट डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड कर दिया। और अब हमारा सेंचुरी कोड क्या है, 18,000 है, सॉरी 1800 है। इसका जो सेंचुरी कोड है हमने देख रखा है, इसका सेंचुरी कोड है 2। अब हम इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये हमारा 91 आएगा। 91 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 इट मीन्स इसको हम 0 मीन्स होता है हमारा संडे, लेकिन हमको क्या करना है, एक पीछे जाना है। इट मीन्स हमारा 6 आ रहा है, इसका मतलब शनिवार। तो जिस दिन गांधी जी का बर्थडे था, जिस दिन गांधी जी हुए हैं, उस दिन बर्थडे उनका शनिवार है। ठीक है, अब हम और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आज की डेट है, हम इसका देखते हैं 28। अगर हम इसको देखें तो डे इज इक्वल टू, डेट क्या है 28 प्लस आज जो इसका जून का मंथ कोड जो मंथ कोड होगा, तो मंथ कोड इसका 5 है, प्लस इसका जो लास्ट 2 डिजिट है 26, और इसके लास्ट 2 डिजिट में 4 से हम डिवाइड करेंगे। जितना रिमाइंडर आएगा उसको छोड़ देंगे। और ये क्योंकि हमको लीप ईयर फाइंड आउट करना है, और 2000 का सेंचुरी कोड हमको पता होना चाहिए। जो इसका सेंचुरी कोड है वो 6 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम अब प्लस करेंगे। जब हम इसको प्लस करते हैं तो अब हम देखेंगे कि इसका प्लस कितना हो रहा है। एक बार हम ध्यान से देख लेना। अगर हम दोबारा देखते हैं कि 28 जो हमारा डेट है और 5 इसका मंथ कोड है, 26 लास्ट के 2 डिजिट है, और जो हमारा ये है, ये हमारा लीप ईयर रहता है। लीप ईयर में हमको क्या निकालना होता है कि कितने लीप ईयर है, और हमको रिमाइंडर छोड़ देना होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कितने लीप ईयर है, 6 लीप ईयर है। तो अब हम इसमें 6 लीप ईयर है, देन यहाँ पर हमारा 6 ये आ रहा है। तो इसका अगर टोटल आंसर देखते हैं तो 71 आएगा। 71 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 10 से पूरा डिवाइड होगा और रिमाइंडर 1 आएगा। 1 मीन्स तो होता है मंडे, बट हमने हमेशा मैंने आपसे बोला है कि हमको 1 माइनस करना है, और हम 1 माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा। 0 मीन्स इस दिन संडे है।